हेलो दोस्तों, आज हम वृद्धि और विकास के बारे में सेकंड वीडियो लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड वीडियो को। तो इसमें हम विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास सतत है, विकास अनुक्रमित और क्रमबद्ध होता है। विकास की दर व्यक्ति भिन्न भिन्न होती है, यानी जो विकास की दर होती है वह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, भिन्न होती है। कोई व्यक्ति जल्दी विकास कर लेता है और कोई व्यक्ति देर से विकास करता है, यह बात आप याद रखिएगा। जो विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। वृद्धि और विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है, यानी जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, गुणनफल है। विकास जो होता है पूर्व अनुमेय होता है। डेवलपमेंट इज अ प्रिडिक्टेबल, यानी जो विकास होता है आप उसका अनुमान लगा सकते हैं किसी बच्चे का अध्ययन करके कि वह किस प्रकार का विकास अर्जित करेगा। इसी प्रकार विकास के सभी कारकों के बीच निरंतर और अंतःक्रिया होती है, यानी शारीरिक विकास मानसिक विकास से, मानसिक विकास संवेगात्मक विकास से, और संवेगात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास से ताल्लुकात रखता है, यानी अंतःक्रिया करता है और उनके बीच संबंध होता है। देखिए, सभी प्रकार के विकास आपस में जुड़े होते हैं, यह बात आप याद रखिएगा। अब देखिए, हम पढ़ते हैं दिशा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो पहला है सिरोपद्मोमुखी, यानी यह सिर से पैर की ओर यह विकास होता है, जिसे सेफेलोकॉडल या अनुदैर्ध्य विकास कहते हैं। देखिए, जो सेफेलोकॉडल विकास होता है सिरोदपदोमुखी, यह सिर से पैर की ओर यह विकास होता है। अब दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी निकट से दूर का सिद्धांत, जिसे समीप से दूरस्थ सिद्धांत कहते हैं। यह सेंटर से बाहर की ओर यह विकास होता है। और इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, इन चीज़ों को आप इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में इनका नाम बदलता रहता है। क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इंग्लिश को उतना अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे माफ़ करना। और देखिए, जन्म के समय बच्चों का सिर का 1/4 यानी 25% होता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो सिर होता है वह उसके शरीर का 25% होता है। अब देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं विश्व की प्रत्येक जनसंख्या में पाई जाती हैं। कोई भी आर्किटेक्चर एक जैसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, दो बंदर भी एक जैसे नहीं होते, उनमें किसी भी स्तर पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि दो बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाएंगी। आप यह बात याद रखिएगा। व्यक्तिगत भिन्नताएं विभिन्न प्रजातियों के भीतर और उनमें आम होती हैं। व्यक्तिगत प्रकृति के रंग सुंदरता को जोड़ती हैं। परिवर्तनशीलता प्रकृति का एक तथ्य है और व्यक्ति इसका उत्पाद नहीं है। व्यक्तिगत मतभेद का सम्मान करें और दूसरों पर न हंसे, यह बात आपको इसके अंतर्गत, विकास के अंतर्गत बताई जा रही है। वे शारीरिक विशेषताओं जैसे ऊंचाई, वजन, ताकत, बालों का रंग आदि के संदर्भ में भिन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे का रंग अलग होगा, बच्चे की ऊंचाई अलग होगी, बच्चे की ताकत अलग होगी, बच्चे का वजन अलग होगा और बच्चों के बालों का रंग भी अलग होगा। वे बुद्धिमान या सुस्त, प्रभावशाली या विनम्र या रचनात्मक या इतने रचनात्मक नहीं है, मिलनसार या पीछे हटने वाले हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कुछ बच्चे विनम्र होते हैं, कुछ बच्चे सुस्त होते हैं, कुछ बच्चे प्रभावशाली होते हैं, कुछ बच्चे रचनात्मक होते हैं। यानी हर बच्चा अपने अलग अलग तरीके से विकास करता है। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या आधार है? व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है बुद्धि, रुचि, वैल्यूज और योग्यता यानी अभिक्षमता। देखिए, और पांचवा है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। विद्यालय में वर्दी की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षण तकनीक के लिए एक शिक्षक की वर्दी अर्थात एक समान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को शिक्षण तकनीक का पालन करना चाहिए। यानी हर बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं और हर बच्चे की रुचि अलग होती है, हर बच्चे की जिज्ञासा अलग होती है।
तो जो टीचर होता है वो अलग-अलग मेथड का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तकनीक का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही तकनीक का सभी बच्चों के ज्ञान प्रदान करें और ज्ञान को साझा करें, यानी एक ही तकनीक का प्रयोग टीचर को नहीं करना चाहिए, अलग-अलग तकनीक का प्रयोग टीचर को करना चाहिए। अब शिक्षक के लिए क्या है? यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन यानी एक रूप अनुदेशन है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदी अनुदेशन है। शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वह एक रूप अनुदेशन का पालन करें और विभेदी अनुदेशन का पालन करें, यानी वह एक समान मेथड का प्रयोग भी कर सकते हैं और अलग-अलग मेथड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए, यानी जब बच्चों का ग्रुप आप बनाते हैं तो अलग-अलग काबिलियत के अनुसार, अलग-अलग जिज्ञासा के अनुसार, अलग-अलग वैल्यूज के अनुसार और अलग-अलग बच्चों की जो क्वालिटी है उनके साथ उनका ग्रुप बनाना चाहिए, जिससे वह आपस में क्या करें, मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे की प्रतिभा का सम्मान करें और एक दूसरे की प्रतिभा का लाभ उठाएं, जिससे उनके अंदर जो कमजोरी होगी वह क्या होगी, दूर होगी। अब देखिए, होमो का अर्थ है समान, अतः समान योग्यता वाले को एक समूह में रखना चाहिए। व्यक्तिगत अंतर क्या होता है? वंशानुक्रम से आता है, जो भौतिक होता है, मानसिक होता है और तेज मिजाज के भी होते हैं। देखिए, फिजिकल में क्या होता है? मेंटल होता है और टेम्परामेंट होता है। और देखिए, अर्जित में क्या होता है? सामाजिक पहलू को आप अर्जित कर सकते हैं, सांस्कृतिक पहलू को आप अर्जित कर सकते हैं, शिक्षात्मक पहलू को अर्जित कर सकते हैं और भावनात्मक पहलू को भी आप क्या कर सकते हैं? अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, मोटिवेशन क्या है? प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की दिशा, दृढ़ता और शक्ति को प्रभावित करती है, यानी बच्चों का व्यवहार प्रेरणा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। उनकी जो दिशा, जिस दिशा में वह आगे बढ़ रहे हैं उसको तेज या स्लो कर सकते हैं या उनकी शक्ति को भी प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, यह आंतरिक होता है जो कि इंटरनल होता है और एक बाहरी होता है यानी एक्सट्रिनिसिक यानी एक्सटर्नल होता है। यानी जो प्रेरणा होती है वह आंतरिक प्रेरणा भी होती है और बाह्य प्रेरणा भी होती है। आंतरिक प्रेरणा स्वयं के अंदर उत्पन्न होती है और बाहरी प्रेरणा किसी दोस्त के द्वारा, टीचर के द्वारा या माता पिता के द्वारा या उपहार या पुरस्कार के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तो दोस्तों, वृद्धि और विकास का ये छोटा सा चैप्टर था जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो बताइए मैंने क्या गलती की है, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली की तरह हैं और फैमिली में यदि लोग आप बताएंगे कि मैं अपने अंदर क्या सुधार करूं तो वह मैं सुधार अवश्य करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।